हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर्स मैडनेस। आज हम बात करेंगे कि आप अपनी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं बाइक की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है यार, देखो अगर किसी के पास NS है ना 200 और पुराना मॉडल है, BS3 है, ठीक है, तो इसमें पता है फ्रंट ब्रेक में आपको ये जो डिस्क मिलती है ना, डिस्क प्लेट, इसका साइज़ है 280 mm। ठीक है, और जो हमारी RS है उसमें शुरू से ही 300 mm की डिस्क प्लेट आती है। तो RS की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं NS से बेटर है हमेशा से ही। ठीक है, तो 15 से 20% बेटर ही है उसकी। तो ये इसलिए क्योंकि उसकी डिस्क प्लेट फ्रंट वाली बड़ी है। ठीक है, ये डिस्क प्लेट है ना जो, वो बड़ी है। और आप अगर अपनी पुरानी NS में बड़ी डिस्क प्लेट लगवाना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ वो कैसे लगेगी। सबसे पहली बात है कि गाइज़ मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखी है कि क्या होता है, बंदे पूरी की पूरी ये जो हमारी फ्रंट ब्रेक के कैलिपर की असेंबली होती है, ठीक है, वो चेंज कर देते हैं पूरी की पूरी, और फिर उसमें RS की प्लेट लगाते हैं। ठीक है, हमें पूरी उसकी असेंबली की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें वो पार्ट अलग से मिल जाए तो फालतू में पैसे खर्च करने की ज़रूरत है नहीं। मे बी शायद वो कैलिपर के साथ ही आता हो, पार्ट अलग से ना मिलता हो, पर हाँ ऑल्ट्रेशन करके हम लगा सकते हैं। तो देखो वो पार्ट क्या होता है, मैं दिखाता हूँ वो पार्ट कौन सा है। क्योंकि मैंने क्या करा था अपने, है ना, NS में मेरा कैलिपर में प्रॉब्लम आ गई थी ये पूरे में, तो मैं असेंबली नई लेके आया था। फिर क्या हुआ कि वो वाला ये वाला जो पार्ट होता है ना, जैसे जो ये शॉकर से और ये कैलिपर लगा हुआ है जिसमें, ठीक है, वो क्या हुआ, वो RS का लगा दिया था मैंने कैलिपर पूरा, और डिस्क प्लेट थी छोटी। तो क्या हो रहा था, पूरे पैड जो होते हैं ना ब्रेक पैड्स हमारे, वो डिस्क पे नहीं बैठ रहे थे, वो बस इतने इतने चल रहे थे। क्या हुआ, मेरे ब्रेक लगने ही ख़त्म हो गए। फिर मैंने अपना ब्रेक पैड निकलवाया तो आधे घिसे हुए थे और आधे बिल्कुल ठीक थे। तो फिर मुझे पता चला कि क्या नाम है, डिस्क उसमें छोटी रह गई थी। आपको बेसिकली करना क्या है, ये जो अंदर की क्लैंप है ना जिस पे बाई ब्रेक का लोगो बना हुआ है, ये अंदर की, ये देखो, ये RS की मेरे पास, ये रही मेरे हाथ में, ये देखो, ये है ना बड़ी है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो साइज़ में बड़ी है, देख सकते हैं आप, इससे इस वाले से ये साइज़ में बड़ी है। तो क्या होता है जब ये लगती है ना ये वाली, ठीक है, क्लैंप से ये, ठीक है, क्लैंप यहाँ पे लगती है, तो ये कैलिपर का डिस्टेंस थोड़ा पीछे हो जाता है। उसके बाद अगर हम इसमें RS की डिस्क लगाएंगे तो एकदम प्रॉपर चलेगी। अगर आपको अपनी ब्रेकिंग इम्प्रूव करनी है, आपको अगर ये अरेंज हो जाता है कहीं से तो आप लगवा सकते हैं। ठीक है, उससे कैलिपर थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो आप उसमें अपनी बाइक में 300 mm वाली डिस्क लगवा सकते हैं। उससे आपकी ब्रेकिंग कहीं ना कहीं 25 से 30% इम्प्रूवमेंट हो जाएगी आपकी ब्रेकिंग की। ठीक है, तो आप ये करवा सकते हैं। अगर आपको ये क्लैंप नहीं मिलता है जो मेरे पास है मेरे हाथ में, ठीक है, अगर किसी को चाहिए हो ये मेरे से तो वो ले सकता है। या मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अपनी बाइक में ये वाला ही लगा के 300 mm वाली डिस्क प्लेट लगवा लूँ। ठीक है, तो ब्रेकिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी। बाकी आपको नहीं मिलता है तो आप करवा सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ से इसको बाहर करवा के क्लैम बनवा के फिर थोड़ा सा कैलिपर निकलवा के और नई डिस्क प्लेट लगवा सकते हैं। RS की बड़ी वाली 300 mm की मिल जाएगी आपको शोरूम से, जेन्युइन ही लगवाना। ठीक है, और क्या है फिर, ये देखो, ये जो हमारी अब मुझे नहीं पता NS में ये स्टील ब्रेडेड लाइंस आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है यार, ये है ना रबड़ की है लाइन, हॉज है इसकी जो होती है ये। ठीक है, तो जो रबड़ वाली होती है ना उससे ब्रेकिंग थोड़ी अच्छी नहीं होती, मतलब स्टील ब्रेडेड वाली रहती है ना तो वो कूल रहती है। अब इसमें रबड़ वाली, अगर आपको अपनी ब्रेकिंग अच्छी इम्प्रूव करनी है तो ये स्टील ब्रेडेड लाइंस लगवा लीजिए अपने इसमें बाइक में। ये पाइप जो होते हैं ना स्टील ब्रेडेड आती है, जैसे अपाचे थी मेरे पास तो उसमें स्टील ब्रेडेड लाइंस थी, तो उसकी ब्रेकिंग अच्छी थी। मतलब ऑयल जो होता है ना अंदर चलता है इस लाइन में, वो गर्म वरम नहीं होता ज़्यादा, थोड़ा कूल रहता है स्टील ब्रेडेड वाली में। ठीक है, तो आप इसको भी चेंज करवा सकते हैं, स्टील ब्रेडेड वाली को लगवा सकते हैं इसकी जगह। और यहाँ पे गाइस हमारा जो ऑयल डलता है ना ब्रेक ऑयल, वो आप हमेशा कोशिश करें कि यार अच्छी कंपनी का डलवाएं, और ये लोकल वोकल नहीं, ये .4 ऑयल आता है, ठीक है, वो डलवाएं। .4 ऑयल बहुत अच्छा रहता है, उससे भी हमारी ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। मैंने अपनी बाइक में .4 भी डलवाया था और एक लोकल मार्केट भी डलवाया था, वैक्स पॉल का आता है कोई। तो जो .4 वाला है ना उससे बहुत अच्छी ब्रेकिंग होती है। अभी मैंने .4 वाले डलवा रखा, बड़े प्यार से स्टॉपी लग जाती है। ठीक है, और ये मैं लाइंस अपनी चेंज करके स्टील ब्रेडेड ही लगवाऊँगा।
और आगे सोच रहा है मॉडिफिकेशन करूँ, ये RS की डिस्क लगवाऊँगा फ्रंट में NS की हटवा के, थोड़ी और अच्छी ब्रेकिंग हो जाएगी, क्योंकि गाइस ब्रेकिंग भी बहुत ज़रूरी होती है बाइक भगाने के साथ साथ, ब्रेक्स बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए। और जो पीछे में भी रबड़ वाली इसकी लाइंस है, ठीक है, ये भी इसकी रबड़ वाली जा रही है लाइन, तो इसको भी आप स्टील ब्रेडेड में लगवा सकते हैं। और इसमें भी हमेशा देखिए, इसमें भी .4 ऑयल ही डालें, कोई ऐसा वैसा ऑयल ना डालें। और हमेशा अपने कैलिपर को क्लीन रखें, ठीक है, जितना क्लीन रखोगे उतने अच्छे ब्रेक्स लगेंगे। हमेशा टाइम टू टाइम अपने पैड्स की सर्विस करवाएं, ठीक है। उसमें जो पैड्स होते हैं उसमें चलते चलते थोड़ा सा जमा हो जाता है अलग, तो रेग माल ले सकते हैं आप, उसकी मदद से उसको घिस के दोबारा से अंदर अपने लगा सकते हैं, ठीक है, कैलिपर में। और अपने ब्रेक पैड का हमेशा ध्यान रखें, अगर ख़राब हो रहे हैं, कभी कभी होता है कि हार्ड हो जाते हैं ठंड में, ठीक है, तो आप चेंज करवा दें, क्योंकि फिर वो इतने इफेक्टिव रहते नहीं, वो नाम मात्र ही हो जाते हैं, मतलब होती नहीं उनसे ब्रेकिंग। तो यही था अपनी ब्रेकिंग इम्प्रूव करने के लिए। और हाँ गाइस यार, जो है ना, ब्रेकिंग के लिए टायर प्रेशर भी थोड़ा मायने रखता है, तो अपना टायर प्रेशर थोड़ा ठीक रखें, जितना कंपनी रिकमेंड करती है उतना ही रखें, ज़्यादा या कम बिल्कुल ना रखें, ठीक है। और अभी क्या नाम है, मैंने ये जो अपने फुट रेस्ट निकाल रखे हैं, ये वाले पीछे से आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मैं लगवाऊंगा यार अभी, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई पिलियन बैठता है पीछे तो उसको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसको भी लगवा लूँगा बहुत जल्दी। और ये मैंने टायर जो लगवाया था इसका मैं रिव्यू दूंगा, अब मुझे काफ़ी टाइम हो गया यूज़ करते हुए, और काफ़ी चला चुका हूँ मैं बाइक। खैर वो यार पिलियन वाला वो जो फुट रेस्ट है उसको हटा के लुक तो बहुत अच्छी आती है बाइक की, पर यार प्रैक्टिकलिटी ख़त्म हो जाती है, सो वो काम की नहीं रहती फिर किसी और को बिठाने के लिए, ठीक है। सो यही था, ब्रेकिंग हमारी ऐसी इम्प्रूव हो सकती है। और एक जो हमारा ये होता है ना ब्रेक लीवर, ये इसके यहाँ पे एक ये होती है स्प्रिंग लगी, मतलब जिससे अंदर बाहर होता है, मतलब यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी रहती है, तो उसको भी चेक करें कि कभी कभार होता है वो भी ख़राब होती है, तो उससे भी हमारी ये ब्रेकिंग की पूरी किट होती है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी चेंज करवा ले, अगर आपकी ख़राब है तो इससे भी थोड़ा अगर इसमें डिफेक्ट है तो भी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है हमारी। तो बस यही था, बस आप ऐसा करवा सकते हैं, अगर आपके पास भी NS है पुराने वाली, तो उसमें भी इस तरह से आप ब्रेकिंग इंप्रूव कर सकते हैं। आप नई वाली का मुझे नहीं पता, कमेंट्स में बता देना, अगर नई वाली में स्टील ब्लेडेड लाइंस आ गई है तो। मेरे ख्याल से डिस्क प्लेट का साइज़ तो उसमें बड़ा हो ही गया है, ABS भी आ गया है, 300 mm वाली है। सो कोई नहीं, अगर आपके पास भी पुरानी NS है तो आप RS वाली लगवा सकते हैं, जैसा मैंने बताया, बस आपको ये पार्ट अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये है वो पार्ट, अब मुझे पता नहीं ये पार्ट कैलिपर से अलग मिलता है कि नहीं मिलता है, वैसे तो शायद मिलता होगा यार, ऐसा थोड़ी कि पूरा कैलिपर ही लेना पड़ेगा, तो अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना ऑल्ट्रेशन करवा के थोड़ी सी, जैसे यूट्यूब पर और भी वीडियोज़ है तो आप लगा सकते हैं अपनी बाइक में भी RS वाली डिस्क, अच्छी ब्रेकिंग हो जाती है काफ़ी। और आप बताइए कमेंट्स में कि मैं अपनी बाइक में ABS फ़िट करूं फ्रंट में या नहीं करूं, कमेंट में बताइए, अगर कमेंट्स आएंगे तो मैं बिल्कुल अपनी बाइक में ABS वाली पूरी वीडियो डाल दूंगा कि कैसे फ़िट करते हैं, ठीक है। सो गाइस ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक कमेंट शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू। राइड हार्ड राइड सेफ।